चलो ठीक है। चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ चर्चा पहले मैं कर लूँ आपके साथ। जो हमारे पास जो यहाँ पर पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 नाम है बेटा इसका एडवांस्ड अकाउंट्स। एडवांस्ड अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं यहां पर। जो पेपर नंबर 1 है हमारे पास 100 नंबर का, तो एज पर द न्यू सिलेबस अगर हम बात करें तो नया सिलेबस जो है हमारे पास, नया पैटर्न जो है हमारे पास, वो ये कहता है कि ये जो 100 नंबर का पेपर होगा बेटा, जानते हैं आपको यहां पर 2 शीट मिलेंगी, फर्स्ट और सेकेंड। ये होगी 30 नंबर की, ये रहेगा यहां पर 30 नंबर की पहला क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्या होंगे बेटा एमसीक्यू। हर पेपर में, सीए इंटर के हर पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। इसकी शीट भी अलग मिलेगी आपको, क्वेश्चन पेपर अलग होगा, साथ में ओएमआर शीट होगी। क्लियर है? ये आपको अलग देनी है। और साथ में ही आपको एक क्वेश्चन पेपर नंबर 2 भी मिलेगा। ये कितने नंबर का होगा? ये होगा बेटा 70 मार्क्स का। इसमें होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। कैसे होंगे? क्वेश्चन 1 तो रहेगा बेटा यहां पर मेरे लिए कंपल्सरी, और इसके अलावा 2, 3, 4, 5 कितने हो गए? 5। इसके अलावा यहां पर ये 5 क्वेश्चंस और होंगे, जिसमें से ये क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस और करने हैं, यानी इंटरनल चॉइस रहेगी यहां पर। कुल मिलाकर यानी आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5 करने हैं। क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है, और क्वेश्चन बाकी क्या लिख दिया ये, बाकी 1, 2, 3, 4, बाकी 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 14 मार्क्स। मैं सब क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको आइडिया रहे कि किसी भी चैप्टर की मैक्सिमम या मिनिमम वेटेज क्या हो सकती है। अब ये जो क्वेश्चंस है यहां पर 14 मार्क्स के, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। क्या हो जाता है इसमें? कई बार क्वेश्चन 2 है, लेट्स से एमैल्गमेशन का चैप्टर है हमारे पास, एमैल्गमेशन, ये पूरा 14 मार्क्स का ही है। क्वेश्चन 3 में क्या किया उसने? 2 पार्ट दे दिए, पार्ट ए पार्ट बी, 7 मार्क्स के। बेटा समझ में आ रहा है? यानी कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो 7 नंबर से कम ना होगा। या तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे 7 मार्क्स के, या एक ही क्वेश्चन होगा वो 14 मार्क्स का। क्लियर है बात? पूरा पेपर नए पैटर्न के हिसाब से न्यूमेरिकल होगा। ये वाला पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें नहीं है। पहले आते थे राइट अ शॉर्ट नोट, डिफरेंस बता दो, कोई 12-15 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे। अब इस 70 नंबर में कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। जितना भी उसने पूछना है थ्योरेटिकल, वो सब कहां पूछेगा? अब वो सब पूछेगा एमसीक्यू में। यानी एक फायदा हो गया कि अब रटना तो कुछ है ही नहीं, थ्योरी वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं भी, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, तो उसमें भी एक फायदा ये हो गया मेरे को अब कि याद ना करना पड़ेगा, एमसीक्यू होंगे, यू विल हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ओएमआर शीट मिलेगी, आपको सर्कल डाक करना है, काम खत्म। क्लियर है बात कि नहीं है? यानी कुल मिलाकर पूरे 100 नंबर का ब्रेकअप जो नए पैटर्न के हिसाब से है वो मैंने आपको बताया। ठीक, तो यहां पर क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, जिसके पार्ट्स होंगे, और बाकी सबके पार्ट हो सकता है हो
और हो सकता है कोई पार्ट ना हो, पूरा 14 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पर हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको आइडिया यहां पर हो गया होगा। पेपर जो आपको मिलने वाला है पेपर 1, पहले पेपर 1 का नाम अकाउंटेंसी था और ग्रुप 2 में जो अकाउंट्स था उसका नाम एडवांस अकाउंट्स था। अब सब मिलाकर एक ही पेपर बन गया जिसका नाम इंस्टीट्यूट ने रखा हुआ है एडवांस अकाउंट्स। आई होप ठीक है यहां तक की बात, बोलो बेटा। चलिए तो फटाफट से यहां पर अपना अब पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। टॉपिक का नाम है बेटा मेरे पास यहां पर, टॉपिक का नाम है मेरे पास यहां पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नोट्स आपको मिल गए होंगे इसके। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बेटा इस चैप्टर से 7 नंबर या 14 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और लगभग लगभग तय है कि एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। या तो 7 नंबर का, आप समझ रहे हैं मेरी बात, 7 या 14 का मतलब क्या है, कोई बीच में स्लैब नहीं है। ये देखो वापस, या तो ये होगा क्वेश्चन इंटरनल का एक, ठीक है, या इस प्रकार से पूरा 14 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में इतना कंटेंट है कि 14 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा का पूरा एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कोई डाउट ही नहीं है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस काफी सारे हैं प्रैक्टिस के लिए हमारे पास। आई होप ठीक है बात बेटा। अदरवाइज अगर बात करें तो कॉन्सेप्चुअली बेटा बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई भी खास मशक्कत इसमें आपको नहीं करनी है, कोई भी खास मशक्कत इसमें आपको नहीं करनी। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो मेरे साथ साथ ध्यान से सुनेंगे। ठीक, तो शुरू करें बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद अ बैलेंस शीट। मैं एक बैलेंस शीट बनाकर दे रहा हूं आपको। लेट्स से दिस इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ये बैलेंस शीट दी हुई है मैंने आपको एक्स लिमिटेड की। ऑब्वियस सी बात है कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती, वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, लेकिन सिर्फ समझ के लिए मैंने यहां पर लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, डिबेंचर्स 50,000, क्रेडिटर्स 30,000, फिक्स्ड एसेट 80,000, करंट एसेट्स 20,000 और पीएनएल का बैलेंस फिक्स्ड एसेट 50,000, फिक्स्ड एसेट 50,000 और पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है आपको 1 लाख का। कुल मिलाकर बैलेंस शीट 1,80,000 पर मैच हो रही है। यहां पर लेट्स से गुडविल भी दे दी 10,000 की। बेटा ये बैलेंस शीट पढ़ पा रहे हो, ये बताओ पहले। ये बैलेंस शीट ठीक है, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट मैंने आपको दे दी। इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और कुछ एसेट्स हैं, साथ में पीएनएल का बैलेंस है। इस बैलेंस शीट को देखकर एनालाइज करके बताइए क्या समझ में आ रहा है। देखकर बताओ जी, टिप्पणी करो इसके ऊपर। इस बैलेंस शीट को देखकर इस बैलेंस शीट पर जरा टिप्पणी करके बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको। जी बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। कुछ बोलना चाह रहे हो इसके ऊपर। एक बात तो मुझे ये समझ में आ रही है कि दिस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। ये लॉस होते जा रहे हैं और कुल मिलाकर 1 लाख के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं इसके। अब
कंपनी की स्थिति बहुत बदतर है, कंपनी की स्थिति बहुत खराब है, और बल्कि 1 लाख के लॉस दिख रहे हैं आपको। इट्स लॉस मेकिंग कंपनी, सिक कंपनी है ये, बल्कि 1 लाख के तो दिख रहे हैं। अगर मैं सच्चाई दिखाने का और प्रयास करूं आपको, तो एक चीज और देखो, कंपनी कह रही है मैं लॉस में हूं, कंपनी घाटे में जा रही है, लगातार घाटे होते जा रहे हैं, 1 लाख के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए उसके, और बोल रही है कि मेरी गुडविल भी है। अजी काय बात की गुडविल? कंपनी तो घाटे में जा रही है, आप बोल रहे हो गुडविल है, यानी फर्जी एसेट दिखा रखी है भी इसने। यानी कायदे में लॉस 1 लाख के नहीं है, कितने के हैं? वो 1 के नहीं है, और 1 10 के हैं। 10,000 की एसेट जो दिखा रखी है, इसके वास्तव में कोई मायने नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है। कंपनी इज अंडर अ वेरी बैड कंडीशन। अब हो क्या रहा है ऐसे में? अब समझो, कंपनी ने कहा नहीं भाई, बढ़िया तरीके से नाउ टाइटन द बेल्ट, और अब बढ़िया तरीके से काम करेंगे अब, और मेहनत से काम करेंगे, बढ़िया मुनाफे कमाएंगे। कंपनी ने काम करना शुरू किया, मेहनत की, और मैं कह रहा हूं 10-20 हज़ार का प्रॉफिट इस साल में कमा भी लिया। क्या होगा जरा बताना? यही तो होगा। ये लॉस जो आपको अभी 1 लाख के दिख रहे हैं, बेटा वो घटकर कितने के हो जाएंगे? बोलो बेटा, कितने के हो जाएंगे? वो बेटा लॉस 90 के हो जाएंगे, सॉरी 80 के हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बट बैलेंस शीट तो अभी भी घटिया ही नजर आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस बैलेंस शीट से? इस बैलेंस शीट से प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑल्दो मैं बढ़िया काम कर रहा हूं और आने वाले समय में और इंप्रूव कर लूंगा, लेकिन मैं जिसके पास भी जाता था ना, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक जी लोन दिलवा दो थोड़ा, हम काम बढ़िया कर पाएंगे, बैलेंस शीट दिखाओ अपनी। बैंक वालों ने कहा, जैसे ही मैंने बैलेंस शीट दिखाई, बेटा बैंक वालों ने धक्के देकर भगा दिया, भागो यहां से, घाटे वाली कंपनी है तुम्हारी भाई, तुम्हें कौन लोन देगा, तुम तो पैसा डुबवा दोगे हमारा भी, आपकी तो कंपनी बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। मैंने कहा नहीं जी, लास्ट ईयर प्रॉफिट भी कमाया था मैंने, ऐसा नहीं है। अजी भागो यहाँ से, घटिया बैलेंस शीट है बिल्कुल, तुम्हारा सिक कंपनी, तुम्हारी हम मदद ना कर पाएंगे। मैं उधार माल खरीदने पहुंचा क्रेडिटर्स के पास, मैंने कहा जी कुछ उधार माल दिलवा दो, ऑर्डर्स वगैरह मुझे पूरे करने हैं और मैं बढ़िया प्रॉफिट कमा भी पाऊंगा, आपका पैसा, बोला बैलेंस शीट दिखाओ अपनी। बैलेंस शीट दिखाई, बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इन बेचारों के पैसे फंसे हुए हैं, आप तो इनके पैसे देने की पोजीशन में भी नहीं हो, जितनी आपकी पूंजी है उतनी तो लगभग लॉस हो चुके हैं आपके, बचा ही क्या, आप तो कभी भी भाग जाओगे, आपको हम उधार माल ना दे पाएंगे। सॉरी, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं बढ़िया करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि या मैं कर भी पाऊंगा, मुझे मालूम है, बट कोई मेरी मदद करने को ही तैयार नहीं है, बिकॉज कंपनी इज अंडर अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या करें भाई, क्या करें? मैंने सीए साहब से पूछा, सीए साहब बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये तो बैलेंस शीट ने नाक में दम कर रखा है, जहां भी जाता हूं वहीं लोग धक्के देकर भगा देते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। तो सीए साहब ने क्या किया, बोला एक काम करते हैं, चलो सुनो ध्यान से, बोला पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट को ही खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं, बैलेंस शीट को ही रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। मैंने कहा वो कैसे होगा? सुनो, अब सीए साहब क्या कह रहे हैं मेरे से, वो देखो जरा एक बार। ये वापस लॉस मैं ले आता हूं, कितने का था हमारा? 1 लाख का ही था, मान लेते हैं। तो अब सीए साहब ने एक काम कहा, बोला एक काम करो, ये सारा कूड़ा करकट खत्म करो इस बैलेंस शीट से, तभी बैलेंस शीट कन्विंसिंग होगी, तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। मैंने कहा वो कैसे होगा ये तो बताओ। तो जानते हो क्या कहा यहां पर सीए साहब ने कहा एक काम करते हैं, इस पीएनएल को यहां से हटा देते हैं। जस्ट इमेजिन, बैलेंस शीट में ये घाटे ना हो 1 लाख के,
जस्ट इमेजिन बैलेंस शीट में ये गुडविल ना हो जिसके कोई मायने नहीं है, बैलेंस शीट खूबसूरत हो जाएगी कि नहीं होगी? सर बैलेंस शीट तो हो गई खूबसूरत, लेकिन ये मैच कैसे होगी? यहां 70 कैसे आएंगे? तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने इक्विटी वालों को बुलाया, मालिकों को। सबसे पहले मालिकों से बात करेंगे ना। मैंने कहा जी देखो ऐसा है, आपकी पूंजी कितनी लगी हुई है? बोला जी 1 लाख रुपए लगी हुई है, 10,000 शेयर हैं, 10-10 रुपए वाले। मैंने कहा नहीं नहीं, आज के बाद आप ये मानिए कि आपके सिर्फ लेट्स से 40,000 रुपए लगे हुए हैं, 60,000 रुपए आपके खत्म कर रहा हूं। आप ये मानिए कि आपकी कैपिटल सिर्फ 40,000 रुपए है। ठीक है जी कर लो, हम तो मालिक हैं, हमें तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर मैंने बुलाया क्रेडिटर्स को और ये डिबेंचर होल्डर्स को। मैंने कहा भाई कितनी कितनी उधारी है, अपने आप को जरा क्रेडिटर मानिएगा या डिबेंचर होल्डर मानिएगा। बोला जी मुझे 50 लेने हैं, मुझे 30 लेने हैं। मैंने कहा भूल जाओ, तुम्हें अब 20 मिलेंगे सिर्फ, बोलो हाँ तैयार हो। तुम्हें सिर्फ 10 मिलेंगे, बोलो हाँ तैयार हो। तैयार हो? मैंने आपसे कहा आपकी उधारी जो थी वो 50 की थी, अब बस 20 मिलेंगे। और क्रेडिटर वालों से बोला भाई आपकी उधारी 30 की थी, आपको सिर्फ 10 मिलेंगे। तैयार हो? बोलो हाँ तैयार है। तैयार हो? अरे बोलो ना। अच्छा क्या 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 मजाक कर रहे हो? आपकी तो कलम चल गई, आपने कलम चला दी और हमारे पैसे कम कर दिए। ऐसे थोड़ा ना होता है ना, ऐसे तो ना हो पाएगा। हम तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। अब सुनो, मैंने कहा देखो ऐसा है, तैयार हो जाओ। सर नहीं होंगे, जान से मारो तब भी तैयार नहीं होंगे, धमकी दे लो नहीं तैयार होंगे। हम कैसे क्लेम कर्म करवा लें अपना? आप कुछ भी करो, मालिकों से बात करो, हम क्यों करा लें? मैंने कहा देखो ऐसा है, अब प्यार समझा रहा हूं, समझो कि ये क्लेम कम कर रहा हूं, मान जाओ, वरना मैं तो कंपनी बंद कर रहा हूं। और कंपनी बंद कर दी, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो ये जो थोड़ा बहुत बोल रहा हूं ना मैं, ये भी ना मिलेगा। मदद करो थोड़ी सी, मान जाओ, आगे धंधा भी मिलता रहेगा, आपको काम चल निकलेगा, आपसे और भी पैसा माल उधार लिया करूंगा, आपको और मुनाफा भी होगा भविष्य में। तो आज तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बताओ मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ सर ठीक कह रहे हो सर, मान ही लेते हैं। सिंपल है ना, मेरा क्या ही उखाड़ लोगे आप? कंपनी है मेरी, तो लिमिटेड लायबिलिटी है, मेरा घर का सामान बेचकर मैं उधारी पूरी नहीं करूंगा। आपको आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शेयर होल्डर के 1 लाख वापस ना मिलेंगे, लेकिन मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे घर पे कितनी संपत्ति है, उसे बेचकर मैं आपकी उधारी पूरा ना करूंगा, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। मेरा कुछ ना कर पाओगे। अपने पैसे बचाने हैं, चाहते हो कंपनी चलती रहे, चाहते हो कुछ पैसे मिल जाएं, चाहते हो आगे भी बिजनेस चलता रहे हमारा कंपनी के साथ, तो मान जाओ। तो क्या हुआ, सब लोग मान गए, मानना पड़ेगा। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? तो मैंने क्या किया, मैंने सबकी अनुमति ले ली। मैंने कहा भाई शेयर होल्डर जी तैयार हो? हम तो तैयार ही हैं, हमसे क्या कहना। ठीक, डिबेंचर जी तैयार हो? हाँ जी तैयार है। क्रेडिटर होल्डर जी तैयार हो? हाँ तैयार हैं। मैंने सबकी अप्रूवल ली, सबके साइन लिए और पहुंच गया जज साहब के पास। मैंने कहा जज साहब देखो ऐसा हमारा बड़ा खराब दौर चल रहा है, और इसी के साथ चलते रहे पुरानी बैलेंस शीट के साथ तो हम काम ना कर पाएंगे, सरवाइव ना कर पाएंगे, लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है हमारे ऊपर। क्या ही करें मेहनत हम तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं दिखा रहे, ट्रस्ट खो चुके हैं। तो हमें एक मौका दिया जाना चाहिए कि हम अपनी बैलेंस शीट को, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर लें, और ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं। जज साहब ने कहा सबकी अनुमति ले ली? मैंने कहा हाँ ये ली लो, सबके साइन है, देखो सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। क्योंकि जज साहब क्या कह रहे हैं, किसी के हित का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। सबकी अनुमति ले आए? मैंने कहा हाँ जी सबकी अनुमति है, सबकी अप्रूवल मैंने ले ली है। तो जज साहब ने कहा ठीक है,
अगर सब तैयार हैं, सबकी अनुमति है, तो हमें भी क्या दिक्कत है। आप रीस्ट्रक्चर कर लीजिए अपने बिजनेस को। अगर इससे भला होता है आपका, कंपनी चल निकलती है, तो ठीक है, हमें भी क्या दिक्कत है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम चलेगा और इकोनॉमी में भी बढ़िया फायदा ही होगा। हम आपको अनुमति दे रहे हैं, तो अनुमति मुझे मिल गई। यहां तक का काम करके देगा वो मुझे। क्या क्या करके देगा वो मुझे क्वेश्चन में बताएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी थी, इट्स अ सिक कंपनी, हमने रीस्ट्रक्चर का प्रोसेस तैयार किया, यानी ये कम कर दिया, ये कम कर दिया, ये कम कर दिया, ये सब कर दिया, कोर्ट की अप्रूवल मिल गई। ये सब क्वेश्चन में होगा। अब मुझे क्या करना है फिर, मैं आया बेटा लौट के, झूम के, कूदता हुआ और मुंशी से कहा, मुंशी जी जज साहब ने अप्रूवल दे दी है, जज साहब ने अप्रूवल दे दी है, झटपट से सारी एंट्रियां कर दो और नई खूबसूरत बैलेंस शीट मेरे लिए तैयार कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां से हमारा काम शुरू होगा, यहां से हमारा काम शुरू होगा। स्कीम दे रखी होगी पूरी, अप्रूवल मिल गई जज साहब से, आपको सिर्फ वो स्कीम इंप्लीमेंट करके बतानी है यहां पर किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बेटा क्लियर है बात? बोलो फटाफट से। ठीक, तो यहां पर अब क्या करेंगे, ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी वो देखिए जरा। अब एक बार देखना मेरे साथ साथ क्या क्या करेंगे इसके लिए। सुनिए, सबसे पहले जिसका क्लेम कम होना है वो क्लेम कम करिए। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये स्कीम बनी हुई है, मैंने लिख दिया ऐसा आपके सामने। मुझे बताइए, इक्विटी कैपिटल कम करनी है, कैसे कम होगी शेयर कैपिटल? डेबिट कर दूं? बोलो बेटा। लो, पहली एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 60,000 रुपए टू, एक काम करते हैं, जिसका क्लेम कम करते जा रहे हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह थैले में। थैले का नाम क्या रखा मैंने? थैले का नाम रख लेते हैं लेट्स से टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, या इसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोल सकते हैं। 60,000 रुपए आ गए इसमें, जल्दी बोलो बेटा। बीइंग शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए बेटा, डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कम करिए। एंट्री बताओ, अब कुछ तो मदद करो। क्या एंट्री हो जाएगी? डिबेंचर्स डेबिट कितने से? 30,000 टू रिकंस्ट्रक्शन कितना? 30,000। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल दो या कैपिटल रिडक्शन बोल दो। लेट्स से उसने क्वेश्चन में बोल दिया ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो ये एंट्री में क्या यूज करोगे आप? कैपिटल रिडक्शन। और सुनिए आगे, और सुनो आगे। थर्ड बताना बेटा, और क्या एंट्री करें? बेटा क्रेडिटर्स का क्लेम कम कर दूं ना, बताओ कितने से? 20,000 से, और ये भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आ गया। बेटा क्लियर है? ये सब हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। अब कैपिटल घटकर 40,000 की आ गई बैलेंस शीट में, बोलो। क्रेडिटर डिवेंचर्स घटकर 20,000 से रह गए और क्रेडिटर्स घटकर 10,000 से मेरी नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब क्या करना है? कितना कुल मिलाकर इकट्ठा हो गया झोले में आपके? बोलो बेटा, कितना इकट्ठा हो गया? रिकंस्ट्रक्शन में कुल मिलाकर अब इकट्ठा हो चुका है 20,000, 30,000, 60,000, 6 3 9 1,10,000। और इससे क्या क्या करोगे? क्या क्या करोगे? स्कीम में ये नहीं लिखा होगा, स्कीम में नहीं लिखा होगा क्या करना है, ये आपको खुद सूझबूझ है आपकी। बताओ बैलेंस शीट में कूड़ा करकट क्या क्या पड़ा हुआ है? पीएनएल कूड़ा करकट है पूरा, बोलो बेटा। वो बोलेगा नहीं पीएनएल राइट ऑफ करो, ये अपने आप ये तो बोलेगा सब चीज, ये
कि ये इतने से, ये इतने से, ये इतने से, बस खत्म हो तो गया। लेकिन करा क्यों था आपने? वो इसलिए किया था कि सफाई कर पाओ बैलेंस शीट की। आओ सबसे पहले क्या करेंगे? गुडविल, कूड़ा करकट है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। और टू P&L अकाउंट, हाउ मच? 1 लाख। ये पूरा पड़ेगा यहां पर, कम ना पड़ेगा कभी भी। कम पड़ा है, कम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्कीम बनाई ही ऐसी गई होगी कि सारा कूड़ा करकट साफ हो जाए। अगर कम पड़ रहा है तो समझ जाना कहीं आपने गलती की है, ठीक। अगर ज्यादा हो, मान लेते हैं ये यहां पर 1,20,000 था, अब क्या? ये यहां पर 1,20,000 था, अब क्या? कितना बैलेंस बच गया? जल्दी बोलो बेटा। हाँ जी, 10,000। क्या करेंगे इसका? शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। द बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इफ एनी विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दैट्स इट, बस कुछ नहीं करना इसके अलावा। पूरे चैप्टर में 20 क्वेश्चन हैं, सब में यही करना है। हाँ, बस लेवल बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे, लेकिन बस यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट मेरे पास इस चैप्टर में नहीं है। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। क्या बोल रहा है वो? बोलो बेटा। बात तो क्लियर है ना यहां तक की? क्या बोल रहा है वो? ठीक। तो ये पूरे चैप्टर का हमारा बेस है। मैंने क्या किया? चैप्टर का नाम देखिए क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी बाद में जाकर, अलग चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने आपको? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी बिजनेस को मैंने दोबारा से तैयार किया। इसकी मैंने दोबारा से क्या किया है बेटा? इसको मैंने दोबारा से साफ सफाई की है। और उसके लिए किसकी मदद ली है मैंने? जल्दी बोलो, किसकी मदद ली है? मैंने मदद ली है इंटरनल पार्टीज की। किसी बाहर वाली कंपनी से मदद नहीं मांगी। मेरी जो पार्टीज थी ये सब क्या हैं? ये सब इंटरनल पार्टीज ही तो हैं। बोलो बेटा, ठीक है बात। मैंने सरकार से जाके पैसा नहीं मांगा, मैंने किसी और कंपनी से मदद नहीं मांगी। जो मेरी पार्टीज थी उन्हीं से मदद मांगकर मैंने रिकंस्ट्रक्शन किया है। एंड देयरफॉर चैप्टर इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक चैप्टर और भी आएगा, अमेलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वहां इसकी बात दोबारा से थोड़ी सी करूंगा मैं कि हमने इंटरनल में ये किया था, एक्सटर्नल में क्या करने वाले हैं। आई होप यहां तक ठीक है बात। बोलो बेटा। और सुनिए, और सुनिए। अब ये नई बैलेंस शीट मुंशी जी ने तैयार कर दी। मुंशी जी ने बैलेंस शीट तैयार कर दी। बोला सर ये नई बैलेंस शीट बन गई है, 70,000 पर मैच हो गई और बड़ी खूबसूरत बैलेंस शीट है। लेकिन जानते हो, जब मैं वहां से जज साहब के यहां से निकला था तो जज साहब ने एक बात और कहा था मुझसे। बोला भाई अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना नई, तो उसमें बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज रिड्यूस्ड, ये वर्ड जरूर जोड़ना, ये वर्ड जरूर जोड़ना। ये क्या लॉजिक हुआ? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जज साहब ने क्यों कहा होगा ऐसा मुझसे? भाई इसलिए जज साहब ने आपकी मदद तो कर दी, लेकिन जज साहब ये भी चाहते हैं कि किसी को धोखा ना मिले। अब क्या हुआ, मैं जिसके पास जाता था बैलेंस शीट लेकर, वो कह रहा हाँ भाई बैलेंस शीट तो बढ़िया है, लेकिन ओहो एज रिड्यूस्ड, इसका मतलब बीमारी थी पहले आपको। अब समझ लो मेरी बात। बोलो बेटा, ये एक अंडरटेकिंग हो गई ना, वो समझ जाएगा कि चलो मैं इससे काम तो कर सकता हूं, लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, क्योंकि इसे बीमारी थी पहले। ऑल्दो जज साहब कह रहे हैं अब बीमारी ठीक हो गई है, बैलेंस शीट चकाचक है बिल्कुल, लेकिन ऊपर एक जज साहब ने हिंट दिलवा दिया जनरल पब्लिक को भी, बैंक वालों को, उधार देने वालों को, या किसी भी और को जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है कि भाई सोच समझ के करना। आज तो कंपनी ठीक है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन इसे पहले एक बीमारी थी।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बेटा। अब बेटा सब लोग मुझे थोड़ी अजीब सी निगाहों से देखते ही थे। इसके पास गया, अच्छा एज रिड्यूस्ड, ओहो बीमारी थी, कैसी बीमारी थी, कैसे ठीक हुई, ऐसी ऐसी बातें मुझसे करते थे। मैंने जज साहब से कहा, जज साहब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये मतलब क्या मुझे ज़िंदगी भर ये टैग लेकर घूमना पड़ेगा? जज साहब ने कहा नहीं, एक काम करो, आप एक काम करो, कुछ समय तक तो रहेगा ये, 3 साल तक आपके नाम के साथ, उसके बाद आप मेरे पास आना, मैं देखूंगा, मैं चेकअप करूंगा आपका, मैं रिव्यू करूंगा आपकी बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एंड इफ आई फील कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल तो मैं अनुमति दे दूंगा कि इस वर्ड को अब हटा दो। क्लियर है बात? डॉक्टर कहता है ना, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है भाई, 1 हफ्ते बाद आना चेकअप के लिए, मैं देखता हूं कोई बीमारी के सिम्टम रह तो नहीं गए, दवाई चलेंगी आपकी अभी और फिर 1 महीने बाद अब आप बिल्कुल ठीक हो, पुरानी बीमारी के कोई सिम्टम नहीं है, तब मैं बोल दूंगा कि ये वर्ड आप अब हटा सकते हो। आई होप बात समझ में आ गई होगी, पूरी की पूरी स्टोरी जो मैंने बताई आपको। ये बेटा क्लियर है बात? पूरी स्टोरी क्लियर है ना? बस ये स्टोरी इसलिए आवश्यक है कि इसी के बेसिस पर अब काम करना मेरे लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिटेलिंग्स पर आऊंगा, एक एक करके हम डिटेलिंग की बात करेंगे एंट्रीज की, कि किस केस में क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे काम करेंगे। होगा यही, पहले आप सारी पार्टीज के क्लेम कम करोगे, रिकंस्ट्रक्शन में इकट्ठा करते जाओगे और आखिरी एंट्री में जाकर जितना बैलेंस रिकंस्ट्रक्शन में इकट्ठा होगा उससे वेरियस एसेट्स को राइट ऑफ कर दोगे। वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, फिर बता रहा हूं मैं आपको, वो बोलेगा नहीं, हो सकता है बोल दे लेकिन 99% नहीं बताएगा। ये आपको अपने आप कॉल लेनी है कि भाई, ये आपको अपने आप कॉल लेनी है कि भाई मेरे को ये गुडविल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं बेटा, क्या हैं दोनों? ये बोलो क्या हैं दोनों? कूड़ा करकट। बोलो बेटा, के कूड़ा करकट हैं, ये साफ करना ही है, तभी मेरी बैलेंस शीट सुंदर सुशील नजर आएगी। क्लियर है बात? ठीक, बढ़े आगे। अब चलो अब बात करते हैं, क्लेम रिड्यूस करना है मेरे को, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब मैं एक एक पॉइंट पर आऊंगा, समझ में आएगा वो भी आपको। सुनिए, मान लेते हैं मेरे पास थी इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इक्विटी शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुली पेड अप। बेटा कितने की कैपिटल हो गई? 1 लाख की। मैंने 2 तरीके हैं शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के। समझ में आ रहा क्यों रिड्यूस करना है? मुझे कुर्बानी चाहिए ना, मुझे शेयर होल्डर से कुर्बानी चाहिए। सबसे पहले मालिकों से बात करेंगे, तब आउटसाइडर से बात करेंगे। तो मैंने मालिकों से कहा भाई कुर्बान करने पड़ेंगे, कुछ पैसे, कुछ कैपिटल आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मैं ये 60,000 बना रहा हूं। तरीके 2 हो सकते हैं, सुनो क्या क्या। पहला, मैंने कहा कि भाई आज से आप ऐसा मानना 10 रुपीज ईच, ₹6 पेड अप। कितने की हो गई कैपिटल? ये 60,000। हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? शेयर होल्डर के पास 10 रुपए का शेयर था, फुल्ली पेड था, पूरे पैसे दे रखे थे आपने। हाँ बोलो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं। अब आप ये मानना आज के बाद कि आपने कितने पैसे दिए हुए हैं? आपने सिर्फ 60 रुपए, आपने सिर्फ 6 रुपए दिए हुए हैं। बोलो बेटा, मैंने 40,000 की कुर्बानी ले ली कि नहीं ले ली आपसे? ये एक तरीका और भी है। एक तरीका और भी है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का। क्या मैंने क्या किया? मैंने कहा भाई आप 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 6 ईच, फुली पेड। देखना बेटा, फिर से कुर्बानी 40,000 की
मैंने ले ली कि नहीं ली? बोलो बेटा। फिर से कुर्बानी 40 की ले ली मैंने। हिंदी करना क्या लिखा है मैंने ये? आज तक आपके पास 10 रुपए का शेयर था, पूरे पैसे दिए हुए थे आपने। मैंने क्या कहा आपसे? नहीं बेटा नहीं, 10 का नहीं है। आप ऐसा मानो आपके पास 6 रुपए। एक काम करो, शेयर ले आओ अपने, शेयर ले आओ अपने। आप शेयर लेकर आए, मैंने शेयर फाड़ के फेंक दिए डस्टबिन में और नए शेयर दे दिए आपको। कौन से वाले? 6 रुपए वाले, फुली पेड। क्लियर है? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, दोनों में आपको 40,000 की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर आपको चॉइस दूं एज अ शेयर होल्डर, आप कौन सा ऑप्शन उठाओगे, पहला या दूसरा? और क्यों? इसमें हमारी फिर से कैपिटल बढ़ सकती है। बोलो बेटा कौन से ऑप्शन पर जाओगे? मैं तो सेकंड पर जाऊंगा। फर्स्ट पे जाना तो थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। आप सोचो, आपने 10 दे रखे थे, मैंने कहा आपने ये मानना 6 रुपए दे रखे हैं। तो पता है प्रॉब्लम क्या है? आपके सर पर एक तलवार और लटका दी मैंने। क्या? कि 4 रुपए कभी भी मांग सकता हूं। बोलो बेटा। एक तो मैं कह रहा हूं कंपनी खराब हो रही है, पोजीशन, थोड़ी मदद करो। कैपिटल आप सोचो ना, ह्यूमन टेंडेंसी, सर जो करना है कर लो, कम ज़्यादा पैसे मत मांगना बस। और ये तो हम जीरो कर चुके हैं किताब में, अपने दिमाग में मान चुके हैं, डूब गए पैसे। अब समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। यहां पर क्या हो रहा है? एक तो क्लेम कम कर रहा हूं, ऊपर से एक तलवार और लटका दी मैंने आपके ऊपर। क्या? कि भाई जब कहूंगा 4 रुपए और ले आना, कल कोई बोल दूंगा 4 रुपए और दे दो, फंस जाओगे कि नहीं फंसोगे? तो एज अ शेयर होल्डर अगर मैं आपको कहूं तो आपको ये ऑप्शन पसंद आएगा, सर जो करना है कर लो, हम तो मान चुके हैं पैसा डूब गया, पैसे मत मांगना बस और अब हमसे। ठीक? तो आप इसमें ज़्यादा खुश रहोगे। कहने का मतलब क्या? अगर कहीं फंस जाओ, अगर कहीं फंस जाओ कि क्या हुआ है, उसने कहा कैपिटल 1 लाख से 60,000 कर दी, वो ये बोल रहा है और ये नहीं बता रहा कि फेस वैल्यू सेम है या फेस वैल्यू चेंज की है। तो क्या मानोगे आप? फेस वैल्यू चेंज की होगी, शेयर होल्डर इसी में राजी हुए होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग कैसे होगी सुनिए। अब अगर मैं बात करूं यहां पर अकाउंटिंग की, यहां पर क्या एंट्री करेंगे सुनिए। यहां एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने से कम करेंगे बेटा? 40,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 40,000। बेटा बताना ठीक है ये बात? शेयर जो थे आपके पास, कौन से शेयर थे आपके पास? 10 रुपए वाले, नाम इसका 10 रुपए होता है। शेयर आज भी कौन से हैं? शेयर तो वही है आपके पास, जो शेयर थे वो वही हैं। मैंने कहा बस आप ये मानना आपने 10 नहीं दिए, 6 रुपए ही आज तक दिए हैं। ठीक है, मैंने कैपिटल रिड्यूस कर दी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां देखिए, यहां शेयर कितने का था? जल्दी बोलो बेटा, कितने का था और अब कितने का हो गया? यहां शेयर बदला है। आप पहले विजुलाइज करो इसे। यहां क्या हुआ है? 10 रुपए वाला शेयर था आपके पास, मैंने कहा ले आओ, फाड़ कर फेंका डस्टबिन में और नया शेयर इशू कर दिया 6 रुपए वाला। बेटा समझ में आ रही है बात? तो क्या एंट्री होगी इस बार? ये देखो, बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें हर क्वेश्चन में, इसलिए टाइम लगा रहा हूं उस पर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले पूरे 1 लाख के खत्म कर दिए। बताना बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोलो बेटा। पूरी 1 लाख की कैपिटल डेबिट कर दी मैंने, पूरी कैपिटल आपकी पुरानी वाली फाड़ कर फेंक दी। अब बताओ क्या करेंगे? बदले में क्या करें? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 रुपए वाली 60,000 की नई शेयर दे दी आपको,
और बाकी ट्रांसफर्ड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बताओ देखकर ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट करिए इसको पहले। सबसे पहली बात ये नोट करिए। अब शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के ये दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो फेस वैल्यू ही चेंज कर दी या सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज की मैंने। कई बार दोनों काम भी होंगे, मैं करूंगा बाद में। मैं फिलहाल ये सिर्फ विजुलाइज करा रहा हूं आपको कि अगर फेस वैल्यू चेंज हो रही है तो पुरानी पूरी कैपिटल खत्म करके नई कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। नई कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। नोट करिए जरा फटाफट से। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ इस प्रकार से इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर पाइएगा। 1 लाख की कैपिटल थी, उसको कुछ इस प्रकार से रिड्यूस कर पाएंगे। करिए नोट फटाफट से, फिर देखते हैं क्वेश्चन और। एक असाइनमेंट देना बेटा मुझे, एक असाइनमेंट आप रखो। तो मैं अपनी समझ के लिए जानते हैं क्या करूंगा अब मैं? जब इक्विटी शेयर कैपिटल की बात आएगी तो पॉइंट पढ़ूंगा मैं और मैं पूछूंगा कौन सी एंट्री पास करोगे, तो बता देना मुझे आप, सर ये छोटी एंट्री होगी या इसे क्या कहेंगे, बड़ी एंट्री। समझ में आती है बात? बोलो बेटा। अगर पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगी तो छोटी एंट्री, और फेस वैल्यू रिड्यूस होगी तो बड़ी एंट्री करनी है। ठीक, फटाफट से नोट करें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के टाइम पर जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा किसी भी घटना से, वो सब रिकंस्ट्रक्शन में ही ट्रांसफर होगा। चलो जी शुरुआत कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब कर पाएंगे? अब कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत ना आएगी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक कंपनी लिमिटेड। लो बेटा, कंपनी का नाम ही वीक है। खैर, शेयर कैपिटल दी हुई है 10 लाख की, रिजर्व सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है 5.5 लाख। हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? यानी लॉस दिया हुआ है। बोलो बेटा। क्रेडिटर्स एसेट साइड पर लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट वॉज ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। लाइन समझ में आ रही है पूरी? मैंने स्कीम बनाई होगी, सबसे अप्रूवल ली होगी, जज साहब के पास गया, कोर्ट की अप्रूवल मिल गई। क्या अप्रूवल स्कीम थी? इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 4 पर शेयर पेड अप। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 10 रुपए वाला शेयर था जो, रिड्यूस्ड टू 4 पर शेयर पेड अप। छोटी एंट्री, बड़ी एंट्री। बोलो बेटा। छोटी एंट्री होगी, छोटी एंट्री होगी। पेड अप वैल्यू रिड्यूस की है, यानी शेयर आज भी 10 रुपए वाला है, पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर दी। आगे आइए। प्लांट मशीनरी टू बी रिटन डाउन टू 1.5 लाख। प्लांट मशीनरी कितने की थी बेटा ये? बोलो बेटा। 2.30 की थी या नहीं थी? तो क्या करेंगे? याद है ये आखिरी एंट्री? ये आखिरी एंट्री याद है कि नहीं याद है?
जिसमें सारी एसेट्स को राइट ऑफ किया था आपने। बोलो बेटा, इसी में ये जो अपने आप करना है वो तो करना ही है। अब एक एसेट और राइट ऑफ करनी है, कौन सी? नाम बताओ। प्लांट मशीनरी। कितने से? 80,000 से आखिरी एंट्री में राइट ऑफ कर लोगे। आगे आइए, स्टॉक रीवैल्यूड एट 140। ओहो, स्टॉक भी फालतू दिखा रखा था, कम करिए। कितने से कम करेंगे? 10,000 से आखिरी एंट्री में कर लोगे। उसके बाद पीएफबीडी क्रिएट करिए 2,000 का। ओहो, एक और नुकसान बेटा, क्रिएट कर लोगे। एंट्री बताओ क्या है? रीवैल्यूएशन टू पीएफबीडी, आखिरी एंट्री में कर लोगे ये भी। आगे, लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 142। लैंड कितने की थी? ओहो, ये तो बढ़ रही है। तो इस बार कुछ झोले में आएगा। इस बार एंट्री बताना क्या करोगे? लैंड टू रिकंस्ट्रक्शन, यानी 2 जगह से पैसा आएगा, सॉरी 2 जगह से अरेंजमेंट होगा। एक तो ये इक्विटी की एंट्री बेटा कर लोगे, जल्दी बोलो पहले। दूसरी एंट्री कौन सी करोगे? लैंड, सॉरी लैंड है, प्लांट है? नहीं, लैंड है बेटा। लैंड है 1,42,000 की, लैंड ही तो है। प्लांट मशीन कम करिए। लैंड टू रिकंस्ट्रक्शन, बोलो बेटा। अब कुल मिलाकर रिकंस्ट्रक्शन में कितना इकट्ठा हो गया बताना जरा, ऑलरेडी चेक करके। 6 रुपये तो वहां आए थे, तो 6 लाख रुपए। और यहां कितने आए? 42,000। बेटा 642 हो गए। अब इस 642 को यूज करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ वेरियस एसेट्स। 3 एंट्री होंगी, झटपट से करके दीजिए। करो, 3 एंट्री होंगी, झटपट से करके दीजिए। पूरे चैप्टर में यही करना है बस। अब 3 एंट्रियां करके दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 6 लाख। फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। क्वेश्चन में, एग्जाम में एंट्रीज पूछेगा, और जब जब एंट्री पूछेगा मुझे फॉर्मेट भी चाहिए, नरेशन भी चाहिए। अगली एंट्री बताओ बेटा, अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री हो जाएगी लैंड डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 42,000। फॉर लैंड एप्रिशिएटेड, लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट कर दी। अब कुल मिलाकर रिकंस्ट्रक्शन में 6,42,000 रुपए आ गए। is used to write off various assets as mentioned in the question। बेटा प्लांट मशीनरी कम करो, कितने से? 80,000। बेटा स्टॉक कम करो, कितने से? बोलो बेटा कितने से? 10,000। पीएफबीडी बनाओ बेटा, कितने से? 2,000। लो जी, जो जो उसने बोला वो तो मैंने कर दिया। कुछ और भी करना है क्या? हाँ, एक काम अपने आप करना है, कूड़ा करकट साफ करना है। वहां से करवाओ बेटा कूड़ा करकट साफ फटाफट से। 2 किस नाम से पढ़ा है ये? रिजर्व सरप्लस नहीं राजा बेटा, रिजर्व सरप्लस तो हेडिंग है। पीएनएल कितना? 5,50,000। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये मैच हो जाना चाहिए। बेटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो फटाफट से। और नहीं हो रहा होता तो क्या करते? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नोट लिखिए,
नोट लिखिए, बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ऑब्लिक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इफ एनी, अगर कोई बैलेंस बच जाए, नोट लिख रहे हैं बेटा एक, बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन ऑब्लिक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इफ एनी शुड बी ट्रांसफर्ड टू, बेटा कहाँ कर देंगे इसे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नोट कर लो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा क्या बोल रहा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रॉकी लिमिटेड। पहले बैलेंस शीट पढ़वा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं पूरा। तो फुल्ली पेड इक्विटी कैपिटल दे रखी है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव यानी घाटे, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ट्रेड क्रेडिटर्स, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कुछ आउटस्टैंडिंग थी, कोई और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हैं, गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले उसके बाद स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस। बैलेंस शीट पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है, कूड़ा करकट बताइए। बैलेंस शीट से छांटकर क्या क्या कूड़ा करकट आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, बताओ जी। कूड़ा करकट क्या क्या नजर आ रहा है बैलेंस शीट में? बेटा पीएनएल राइट ऑफ करोगे आखिरी एंट्री में, बेटा समझ में आ रहा है, ये रही आखिरी एंट्री, कर लोगे? वो बोले या ना बोले क्वेश्चन में? और बताओ, बोलो बेटा, गुडविल राइट ऑफ कर लोगे? बोले या ना बोले? कूड़ा करकट है ये। इस टाइम पर कंपनी सिक कंपनी है, इसमें गुडविल का कोई मायने नहीं है, राइट ऑफ करेंगे। और बताओ बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्या इस एसेट के कोई मायने हैं? कूड़ा ही तो है ये भी। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर बोलते थे एक समय पर इसको, बोलो बेटा इसे बेचकर कुछ मिल पाएगा क्या? कूड़ा करकट है, साफ करो इसे भी यहां से, बोले या ना बोले। क्लियर है बात? एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है इस बैलेंस शीट में, एंड दैट इज कैपिटल रिजर्व। क्या है ये? मुनाफे ही तो हैं, बोलो बेटा। और मैं क्या कर रहा हूं स्कीम में? स्कीम में सबसे कुर्बानी लेने वाला हूं। सोचो जरा एक बार, जज साहब से कहा मैंने, इससे कुर्बानी ले ली, इससे ले ली कुर्बानी, इससे ले ली कुर्बानी। जज साहब कहेंगे जो तुम्हारे खुद के प्रॉफिट पड़े हुए हैं वो तुम संभाल के रख रहे हो, इन सब से कुर्बानी ले रहे हो। तो बेटा वो कहे ना कहे एक काम और करना पड़ेगा, बताओ क्या? कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल करोगे? एंट्री बताओ क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व को ख़त्म करो और झोले में कुछ फंड आ जाएगा। एंट्री क्या होगी? नालायक, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट करोगे क्या? जब रिकंस्ट्रक्शन में लेकर आते थे तो क्रेडिट करते थे भाई। कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, खत्म करना है। एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो, एंट्री क्या होगी? अब बोलो बेटा,
कैपिटल रिजर्व टू, ये सब वो काम हैं जो बोले या ना बोले करने हैं अपने आप। जब घाटे खत्म कर रहे हो सारे, तो मुनाफे इस्तेमाल भी तो कर लो बेटा। ठीक है, चलो आगे। अब पढ़ो क्या क्या बोल रहा है। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट एंड ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड एंड इंप्लीमेंटेड। क्या स्कीम बनी? ऑल द इक्विटी शेयर्स बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच। छोटी एंट्री, बड़ी एंट्री, बड़ी एंट्री। क्लियर है बिल्कुल बात? चलो मेरी मेहनत काम आ गई। यानी अब जो शेयर रहेंगे वो रहेंगे तो 50 लाख ही, 10 रुपए वाले, लेकिन अब हो जाएंगे 50 लाख, ₹2.5 वाले फुली पेड अप, ₹7.5 की कुर्बानी ले ली उनसे, बड़ी एंट्री पास करेंगे। बेटा कर लोगे? डायरेक्टर्स एग्री टू फॉरगो देयर आउटस्टैंडिंग रेमुनरेशन। डायरेक्टर्स ने कहा जाओ, हमने अपनी रेमुनरेशन छोड़ दी। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। लायबिलिटी खत्म हो गई है, एक एंट्री बताओ। रेमुनरेशन टू रिकंस्ट्रक्शन ना करें, चेक करो वहां बैलेंस शीट में हेडिंग का नाम क्या है, खाते का नाम क्या है? डायरेक्टर्स रेमुनरेशन आउटस्टैंडिंग। तो एंट्री क्या करोगे अब? डायरेक्टर्स रेमुनरेशन आउटस्टैंडिंग टू रिकंस्ट्रक्शन। बेटा क्लियर है बात? भाई जो खाता है वही तो खत्म करोगे, अपने आप नया क्यों बना रहे हो? आगे, डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो अग्री टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एंट्री बताओ। डिबेंचर होल्डर्स ने बोला हम अपना सारा ब्याज छोड़ देंगे। कितना इंटरेस्ट था आउटस्टैंडिंग? डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 48 था। बोलो बेटा, एंट्री बताओ फटाफट से। डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू रिकंस्ट्रक्शन 48, लेकिन उन्होंने कहा इन रिटर्न ऑफ देयर 12% डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू 13%। उन्होंने गुजारिश की है, देखो सर ऐसा है जितना ब्याज हमारा पड़ा हुआ है हम सब माफ़ कर देंगे, लेकिन हमारे ना 12% वाले डिबेंचर को 13% वालों में कन्वर्ट कर दो। क्या मतलब हुआ इसका? देखो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, हम उम्मीद करेंगे आगे हमें ज़्यादा ब्याज मिले, यही तो मतलब हुआ उसका। मैंने कहा चलो आगे कंपनी चलेगी तो तुम्हें ब्याज भी ज़्यादा दे देंगे। एंट्री बताओ क्या होगी? पुराने डिबेंचर खत्म करने पड़ेंगे। एंट्री होगी 12% डिबेंचर डेबिट टू 13% डिबेंचर। क्लियर है बात? बोलो बेटा, सेम अमाउंट रहेगा, कुर्बानी कोई नहीं है इसमें। आगे आइए। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एग्री टू सब्सक्राइब फॉर कैश। शेयर होल्डर्स ने कहा कि हम कुछ शेयर्स कैश में और खरीद लेंगे, ₹2.5 वाले 125 लाख के। सिंपल एंट्री है ये तो। बोलो बेटा, एंट्री बताओ क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे फ्रेश इशू की एंट्री है, सिंपल। आगे, ट्रेड क्रेडिटर्स आर गिवन द ऑप्शन। ये बढ़िया पॉइंट है। ट्रेड क्रेडिटर्स बताओ कितने के हैं? बेटा बोलो कितने के थे? 1,65,000। इन्हें मैंने ऑप्शन दिया, मैंने कहा देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो एक्सेप्ट कर लो इक्विटी शेयर, या तो आप हमसे इक्विटी शेयर ले लो ₹2.5 वाले इन कंसीडरेशन फॉर द अमाउंट ड्यू। जितना अमाउंट ड्यू है उतने के इक्विटी शेयर ले लो, या एक्सेप्ट 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू इन कैश। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन पहले मैंने क्या ऑप्शन दिया है बताओ आपको? अरे समझाओ मुझे क्या दिया मैंने ऑप्शन? मैंने कहा दो ऑप्शन है, जितना क्लेम है उतने के सारे के इक्विटी ले लो, ठीक, कंपनी से जुड़े रहोगे, कंपनी के मालिक बन जाओगे, या अजी छोड़ो मुझे कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, अब नकद दिलवाओ। तो देखो नकद चाहिए तो 80% मिलेगा। बेटा ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने ऑफर क्या किया है, अब देखते हैं आपने क्या एक्सेप्ट किया ऑफर मेरा। पढ़ो। क्रेडिटर्स फॉर 65 लाख एक्सेप्ट इक्विटी शेयर। ओहो, 65 लाख वालों ने क्या कह दिया कि हमें तो दे दो। बेटा बोलो ना,
क्या मांग लिए इन्होंने तो इक्विटी शेयर मांग लिए, यानी 100 लाख वालों ने क्या मांगा होगा? कैश मांगा होगा। बताओ इन्हें कैश कितना दोगे? 80 लाख दे दोगे, और इन्हें इक्विटी शेयर कितने दोगे? 2.5 रुपए वाले, पूरे 65 लाख के दे दोगे? हाँ बोलो बेटा, बोल ही नहीं रहा कोई। फिर समझो एक बार, 165 लाख के क्रेडिटर्स थे। मैंने कहा 2 ऑप्शन हैं, तो क्रेडिटर्स जो 65 लाख के थे उन्होंने तो कहा कि जी हमें तो आप इक्विटी शेयर दिलवा दो। मैंने कहा इक्विटी शेयर चाहिए तो पूरे के मिल जाएंगे। 100 लाख वालों ने क्या कहा? हमें नकद दिलवा दो। मैंने कहा नकद चाहिए तो 80% मिलेगा। क्लियर है बात कि नहीं है? Whereas those for 100 lakh accept 80 lakh in cash in full settlement। जरा एंट्री करवाना फटाफट से, करवाओ एंट्री। अरे कोशिश तो करो भाई थोड़ी सी एंट्री पास करने की। बताओ। ट्रेड क्रेडिटर्स डेबिट 1,65,000। ये 1,65,000 कहाँ से आ गया? 65 लाख तो यही है, लिखा ही है। ये फिगर्स लैक्स में है क्या? हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो फिर 165 लाख। बेटा ठीक है। अब तो 2 क्या दिया? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपए वाली दे दी। कितने की? 65 की। कैश दे दिया, और बाकी ट्रांसफर्ड टू, डिस्काउंट कहाँ से आ गया नालायक? रिकंस्ट्रक्शन। जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के टाइम पर वो सब झोले में जाएगा। सारी कुर्बानियां मान लेंगे, सबसे कुर्बानियां ली हैं। क्रेडिटर से कुल मिलाकर 20 लाख की कुर्बानी ले ली मैंने। बेटा क्लियर है? आगे और बाकी एसेट्स को रिवैल्यू करना है। लैंड बिल्डिंग 230 लाख, देखना कितने की थी? अरे कितने की थी? 184। बढ़ा लोगे? एंट्री तो आती है बढ़ाने की। और प्लांट स्टॉक डेटर्स कम करने हैं, आखिरी एंट्री में कर लोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। बेटा करोगे प्रयास? बेटा कर लोगे? पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करिए, 2 होमवर्क में करिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 7, 6 होमवर्क में 2, 3, 6, 7 ये चारों क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके आइएगा। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।